हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ए सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब हमें क्या करना है, 700 जो रुपीज़ हैं उनको उनसे हमें 7 कैश प्राइजेस स्टूडेंट्स को देने हैं, प्राइज़ देने हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, मतलब हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम होगा। भाई हमें परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देना है, तो जो फर्स्ट प्राइस आएगा उससे जो सेकंड वाला आएगा वो 20 रुपये कम होगा। इस तरह से 7 प्राइजेस दे रहे हैं 20 माइनस करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि हर प्राइस की कितने रुपए का हम प्राइस दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्राइस है, सपोज कर लेते हैं वो x रुपीज़ है, तो जो नेक्स्ट वाला सेकंड प्राइस होगा वो क्या होगा, x माइनस 20 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, x माइनस 40 होगा, एंड सो ऑन। तो टोटल हमें कितने प्राइजेस देने हैं, ऐसे 7 प्राइजेस देने हैं, और उनका सम कितना आ रहा है, उन रुपीज़ का कितने रुपए के होने चाहिए, वो टोटल 700 रुपीज़ के लिए। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, या यूँ कह लें कि ये जो प्राइजेज़ हैं वो हम किस में दे रहे हैं, कैश प्राइजेज़ दे रहे हैं। लेट द फर्स्ट प्राइज x रुपीज़, लेट द फर्स्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज इज x रुपीज़। पहला प्राइस है वो कितने का है, x रुपीज़ का है। अब इस तरह से 7 देने हैं, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस इज 20 रुपीज़ कम होगा। तो सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 रुपीज़ कम का। कैश दे रहे हैं ना हम, कैश प्राइजेस दे रहे हैं, यानी हमने रुपए ही दिए डायरेक्ट। तो अगर फर्स्ट प्राइस हमने x रुपीज़ दिया, तो जो नेक्स्ट होगा, सेकंड होगा, वो क्या होगा, x माइनस 20। अब हम ये नहीं करें कि फर्स्ट आया उसको ये दे रहे हैं, सेकंड आया उसको दे रहे हैं, टोटल 7 प्राइजेस देने हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो जो फर्स्ट प्राइस है इसका मतलब फर्स्ट नंबर से नहीं है, 7 प्राइजेस हैं, उनमें से जो पहला प्राइस है वो x का है, तो सेकंड प्राइस उससे 20 रुपीज़ कम का होगा। तो सेकंड प्राइस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, x माइनस 20 रुपीज़ देने हैं हमको। थर्ड प्राइस जो होगा नेक्स्ट, वो कितना हो जाएगा, इसमें से 20 माइनस कर दो, तो x माइनस 20 तो था ही, इसमें से हमने 20 और माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 40 रुपीज़। ये वैल्यू आ गई x माइनस 40 रुपीज़, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा कब तक, 7th प्राइस तक। तो हम चाहें तो अभी देख लेते हैं कि 7th प्राइस तक हमारी क्या कॉस्ट आएगी, या हम एक AP फॉर्म करके भी निकाल सकते हैं कि क्या आएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP इज़, जो AP फॉर्म हुई है वो क्या हुई, x है, पहला प्राइस x रुपीज़ का है, नेक्स्ट क्या है, x माइनस 20 रुपीज़ देना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x माइनस 40 है, एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, ये टोटल 7 प्राइजेस तक। हम अभी चाहें तो अभी हाथों हाथ निकाल सकते हैं, यानी फोर्थ प्राइस निकाल सकते थे हम, x माइनस 60, फिफ्थ निकालेंगे तो x माइनस 80, ये ऐसा भी कर सकते हैं या इस मेथड से भी कर सकते हैं। AP एक फॉर्म हो गई। इस AP के अंदर हमको पता है A की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, x है, कॉमन डिफरेंस D क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर की टर्म है x माइनस 20, इसमें से फर्स्ट टर्म है x, वो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x। तो x में से x माइनस हुआ तो x कर गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस 20, यानी d की वैल्यू आई है यहाँ पे माइनस 20। अब इतने कितने प्राइजेस हैं, टोटल 7 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 7, क्योंकि 7 प्राइजेस की कॉस्ट आ जाएगी अपने को, तो n की वैल्यू यहाँ हो गई 7। अब जितने भी प्राइस हैं, जितने रुपए के हमने प्राइस दिए, वो टोटल कितने के बराबर होना चाहिए, 700 के, क्योंकि आपको 700 रुपीज़ को ही बांटना है 7 प्राइजेस में, और हर प्राइस की वैल्यू, जो नेक्स्ट आने वाला प्राइस है उसकी वैल्यू पहले वाले से 20 कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 प्राइजेस हैं उनका टोटल सम कितने के बराबर होगा, 700 रुपीज़ के, कह सकते हैं हम ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। SN इज इक्वल टू, हमको पता है n/2 2a
प्लस n-1 d, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स का सम निकालना है हमें? 7 टर्म्स का सम निकालना है। n/2, तो n की जगह रखा 7, 2a, a की जगह a की वैल्यू क्या है? x है, प्लस n-1 यानी 7-1, और d की जगह हम क्या रखेंगे? -20। तो -20 को यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना d से, तो मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आप माइनस भी लिख दोगे तो दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए इसको लगाएंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सिंप्लीफाई करने पे इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7/2 तो है ही, 2 × x, तो हमने लिख दिया 2x, प्लस 7 में से 1 गए तो कितना बचा? 6 बचा। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ 120, लेकिन माइनस के, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करके क्या लिख देंगे? माइनस, और ये क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू? 120। ये हटाना है यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, और ये 7 में से 1 गए 6, और प्लस 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 6 को 20 से करा तो अपना हो गया 120। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो S7 की वैल्यू निकाली है, यानी 7/2 2x - 120, ये किसके बराबर है? S7 की वैल्यू कितनी ले रखी है? 700। मतलब इन सब प्राइजेस की जो वैल्यू है उसका सम किसके बराबर होना चाहिए? 700 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम किसके बराबर रख देंगे? 700 के बराबर रख देंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। 2x - 120 लिखा, 700, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और जो इधर मल्टीप्लाई में था 7 वो क्या आ गया? नीचे आ गया। 7 × 1 = 7, और 2 0 आ गई, तो 2 को मल्टीप्लाई किया जाए किसके बराबर आ गया? 200 के। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे है 2x - 120 = 200। अब 120 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x 200 + 120, यानी ये कितना के बराबर हो गया? हमारे 320 के। और x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इससे। तो x = 320/2। तो x की वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगी x की वैल्यू इसको करने पे? 2 × 1 = 2, 1 इधर गया तो 2 × 6 = 12, और 0 है तो 160। x की वैल्यू क्या आई? 160। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो फर्स्ट प्राइज़ है उसको हमने क्या माना था? x। सेकंड को क्या माना था? x - 20। थर्ड को था x - 40। ऐसे 7 प्राइजेस की वैल्यू हमको निकाल सकते हैं। तो अब x की वैल्यू आ गई तो बाकी सारे प्राइजेस के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और अब x = हमारे पास यहाँ पे आया, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? यहाँ पे 160 रुपीज़ में होगा, क्योंकि ये कैश प्राइस दे रहे हैं हम, तो रुपीज़ दे रहे हैं। तो तो अब x की वैल्यू आ गई, और फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू थी वो हमने क्या मानी थी? x मानी थी। तो अब अपने को उसकी वैल्यू पूछा है कि कितनी वैल्यू के वो प्राइजेस होंगे। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्राइस वैल्यू = x, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 160। तो ये हम लिख देंगे 160 रुपीज़। अब सेकेंड प्राइस की वैल्यू क्या होगी? ऐसे सातों प्राइस की निकालेंगे यहाँ। सेकेंड प्राइस वैल्यू जो पहले वाली है उसमें से 20 माइनस हो जाएंगे, और वैसे भी हमने क्वेश्चन में भी मैंने अभी बताया था आपको कि वो क्या होगी? x - 20। तो डायरेक्टली हम क्या x - 20 लिखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? जो x की वैल्यू आई 160, उसमें से 20 माइनस कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 140 रुपीज़। अब हम क्या करते जाएंगे? इस नेक्स्ट निकालने के लिए इसमें से 20 माइनस कर देंगे, फिर नेक्स्ट निकालने के लिए 20 कर देंगे, तो इस तरह से 7 प्राइजेस के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड प्राइस वैल्यू = 140 - 20। 160 में से नहीं करेंगे, जो पहले वाले में से 20 माइनस करेंगे। तो थर्ड से पहले क्या आता है? सेकंड आ रहा है, तो सेकंड में से माइनस कर दिया, 140 में से 20 गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 120 रुपीज़। इसी तरह से फोर्थ प्राइस की फोर्थ प्राइस वैल्यू =
इसमें से इसके पहले वाला क्या था, थर्ड था, तो थर्ड की वैल्यू थी 120, इसमें से 20 माइनस की तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 रुपीज़ आ गई। फिफ्थ प्राइस की वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 में से क्या कर देंगे हम, 20 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 80। अब सिक्स प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, तो सिक्स प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ गई, इससे पहले वाला प्राइस कितने का था, 80 रुपीज़ का था, यहाँ भी हम रुपीज़ लिख देंगे क्योंकि ये सब रुपीज़ में निकाल रहा है। अब 80 में से 20 माइनस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 60 रुपीज़। अब लास्ट 7 प्राइजेस देने थे हमको, तो सेवन्थ प्राइस की वैल्यू क्या आई, प्राइजेस कैश में दिया है इसलिए हम इनको रुपीज़ में ले रहे हैं, तो 60 में से 20 माइनस किया तो क्या आ गई, 40 रुपीज़ आ गई। तो ये सब हमको 7 प्राइजेस ही दिए केवल, तो ये सब की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो यही हमें निकालना था कि प्राइजेस की वैल्यू निकालिए कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो कितने रुपए का था, सेकंड कितने का था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो ये सब मिला के हमारा टोटल क्या हो गया, आंसर हो गया कि ये प्राइजेस की वैल्यूज़ ये रहेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तथा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।